हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ और तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो जल्दी जल्दी मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, बस गाड़ी स्टार्ट की है। तो आज मेरा दूसरा दिन है सुबह सवेरे वर्कआउट का और डाइटिंग का भी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। कल के दिन मैंने अपने बाइक का सारा काम शाम करवाया था, ट्यूनिंग, ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज, ईच एंड एवरीथिंग, और इसकी सारी सर्विस वगैरह। तो ये है कि अभी हल्की फुल्की ठंड है, तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा मैं बाइक पे जाऊँ, तो मैं जाऊँगा गाड़ी पे। तो जल्दी से चलते हैं जी जिम, और फिर देखते हैं कि हमारा वर्कआउट आज का कैसा होता है। तो गाइस, कल एक बड़ा बैड सीन हुआ मेरे साथ। एक प्लॉट मुझे कोट हुआ था एक अननोन नंबर से। उन्होंने कहा मैंने आपका नंबर टिकटॉक से लिया है, आपके एड्स वगैरह देखते हैं प्रॉपर्टी के। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद उस बंदे ने मुझे एक यहाँ की प्राइवेट सोसाइटी है फैसल हिल्स, जहाँ का मैं प्रॉपर काम भी करता हूँ, वहाँ का उसने मुझे अलॉटमेंट लेटर सेंड किया। अलॉटमेंट लेटर के साथ उसने मुझे अपने अकाउंट की डिटेल भी सेंड की। उसने कहा जी ये मेरा प्लॉट है। खैर, हमारी बातचीत आपस में हुई, एक रेट हम लोगों में तय पा गया और उस रेट के ऊपर हमारी डील क्लोज होगी। उसने मुझे कहा कि आप मुझे लाख रुपए बयाना कर दें। मैंने कहा कि आप मुझे या तो कोई बंदा दे दें यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी का, मैं उसको दे देता हूँ, या फिर B17 जिस सोसाइटी में मैं काम करता हूँ आप यहाँ के किसी बंदे का नंबर दे दें। उसने कहा जी मैं मीरपुर में रहता हूँ, मैं मीरपुर का हूँ और मैं जुम्मे को आऊँगा, तो आप मुझे बयाना ट्रांसफ़र कर दें, तो जुम्मे के दिन ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे आईडी कार्ड भेजें। वो कहता है जी अभी मैं फैमिली के साथ बाहर हूँ, तो मैं आपको रात तक मैं आईडी कार्ड भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने उसको बयाना नहीं भेजा। उससे फिर मुझे मैसेज किया कि मुझे कहीं और से अच्छी ऑफ़र आ रही है, लेकिन मैं ज़ुबान का बंद हूँ, मैं ज़ुबान पे बात करने वाला बंद हूँ। मेरी आपके साथ बातचीत चल रही थी, तो अगर आपने लेना है तो मुझे बताएं, फिर मुझे आप बयाना भेजें। वो खैर करते कराते फिर मैंने एक दोस्त से मशवरा किया। मैंने कहा इस तरह आउट ऑफ सिटी से बंदा है और मुझे एंड यूज़र लग रहा है। उसके बात करने का अंदाज़ बड़ा अच्छा था, तो पढ़ा लिखा बंदा लग रहा था। तो मैंने कहा कि दोस्त से क्या करना चाहिए। उसने कहा यार अब हमारा प्रॉपर्टी का काम ऐसा है, लेटर भी आ गया, फिर अकाउंट की जो डिटेल उसने मुझे भेजी वो, और लेटर की, और फिर लेटर पे जो नंबर था उसी नंबर से वो बंदा भी हमें फ़ोन कर रहा था। तो मैंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको 50,000 रुपये भेज दिए, हालांकि वो मांग रहा था 1 लाख रुपये। अब मैंने 50,000 भेज तो दिए। सीन क्या हुआ कि रात में जब मैंने उसे आईडी कार्ड की बात की, सारा सब कुछ किया, तो वो आए बाएँ शाए करने लग गया। पहले कह रहा था कि मेरा बेटा बाहर है, वो आएगा, उसके लैपटॉप में सारा डाटा पड़ा है, मैं आपको आईडी कार्ड भेज देता हूँ। फिर उसने मुझे किसी और बंदे की आईडी कार्ड की कॉपी भेजी मोहम्मद तनवीर के नाम से, और जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर भी मोहम्मद तनवीर ही था, और अकाउंट नंबर भी उसने मोहम्मद तनवीर का भेजा। फ्रॉड आप चेक करें। और उसने फिर आईडी कार्ड जो मुझे भेजा वो भी मोहम्मद तनवीर का, लेकिन उस आईडी कार्ड पे जो एड्रेस था वो एड्रेस अलॉटमेंट लेटर के साथ मैच नहीं कर रहा था। खैर, मुझे वहाँ से थोड़ा सा क्या ज़्यादा डाउट हो गया। मैंने कहा यार ये तो हैंड ना हो गया हो। फिर मैंने दोस्त को रात में फ़ोन किया। मैंने कहा ये सीन है, इसने आईडी कार्ड जो भेजा एक तो कॉपी भेजी है, ओरिजिनल नहीं भेजा, और उस पर जो एड्रेस है दोनों वो चेंज है। तो दोस्त ने मुझे कहा, मैंने उसे कहा तू मुझे मैसेज फॉरवर्ड करे कि इस तरीके से वलीद भाई आपकी हमारी बातचीत चल रही थी, तो आप ओरिजिनल आईडी कार्ड भेजें। मैंने वही दोस्त का मैसेज उठा के उसको फॉरवर्ड किया। उसने मुझे कहा मैं 15 मिनट्स तक आपको बताता हूँ। 15 मिनट्स के बाद भाई जी नंबर बंद, चैट सारी डिलीट। अब शुक्र है कि मैंने कोई एक उसका वॉइस नोट था वो मैंने दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड किया हुआ था, और जो आईडी कार्ड उसने भेजा था और जो लेटर और बैंक डिटेल्स भेजी थी वो मैंने अपने दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर ट्रांसफ़र की हुई थी। लेकिन बाकी सारी चैट मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे जहन में नहीं था कि इस तरह मेरे साथ हो जाएगा। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ, मतलब 6 साल के मेरे प्रॉपर्टी के कैरियर में मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे 50,000 रुपीज़ का थोक लग गया। अब वो थोक इस वजह से नहीं लगा कि मेरी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो थोक मुझे इस वजह से भी लगा है, मेरे साथ हैंड इस वजह से हुआ, स्कैम इस वजह से हुआ कि मैंने किसी पर ट्रस्ट किया। तो लोग अमूमन कहते हैं ना यार कि प्रॉपर्टी डीलर्स पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग भी
लोगों पे ट्रस्ट करके इस तरह की पेमेंट्स कर देते हैं और बाद में फिर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। अब हम जब एंड यूज़र से, क्लाइंट से आईडी कार्ड और ये सारी चीज़ें मांगते हैं ना, तो वो बड़ा गुस्सा करता है यार कि आपको इतनी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो वो बेसिकली इन चीज़ों की वजह से होती है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि यार मैंने स्लिप ऑफिस की जो रसीद है वो काट के आपको देनी है, तो मुझे आप आईडी कार्ड दें। उसने मुझे कहा मैं रात में भेज दूँगा। तो खैर इन शॉर्ट बात को शॉर्ट करता हूँ कि 50,000 रुपये का नुकसान मुझे हो गया। और चलें कोई नहीं, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, मैं दोबारा कमा लूँगा। लेकिन उसकी पिक्चर जो है ना, प्रोफाइल पिक्चर, उस पर अल्लाह रसूल मोहम्मद के का लिखा हुआ था, ठीक है। और उसने स्कैम की ये देखें नोयत कि उसने अपने बिजनेस की डिटेल दी हुई थी, मदीना बुक्स स्टेशनरी। और मुझे उसने कॉल पे भी ये कहा कि मेरा स्टेशनरी का छोटा मोटा बिजनेस है और मदीना के नाम से आप अल्लाह रसूल का नाम इस्तेमाल करके लोगों के साथ स्कैम करने के बाद क्या सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी सुकून में आ गई है, या आपने किसी का अगर जो नुकसान की है कल को अल्लाह की बारगाह में आपने जवाब नहीं देना। तो खैर ऐसे ऐसे लोग हैं यार। खैर मेरा जिम आ गया गाइस। तो कल जो मेरे साथ एक सीन हुआ, मैंने कहा चलें जब तक जिम पहुंचते हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूँ। गाड़ी पार्क करते हैं और फिर चलते हैं जी जिम। तो गाइस स्टार्ट मैंने लिया ट्रेडमिल से। थोड़ी देर जो है वो वॉक करते हैं, उसके बाद फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने वर्कआउट अपना कर दिया। आज मैंने वर्कआउट किया था बैक और साथ डेली बेसिस पे एब्स तो कर रहा हूँ, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। तो पेट जो है वो रेगुलर, तो थक गए यार। चलें गाइस अब चलते हैं। चल के घर जाने से पहले मैं गाड़ी वॉश करवा लूँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। तो गाड़ी वॉश कराते हैं, उसके बाद घर चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी, तो मैंने सोचा कि गाड़ी में साफ़ सुथरी करवा लूँ। तो वॉश करवाते हैं गाड़ी और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा क्या सीन है।